हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा यादव। आई एम बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। पिछला हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर देख चुके हैं अब तक। मैं वही पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं एनसीईआरटी की वही पॉइंट मार्क करूँगी जो एज इट इज नीट में पूछने की उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उस पॉइंट्स में इंक्लूडेड हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें एंड इसको सारे ग्रुप में सेंड करें अपने। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बता देती हूँ कि मैं ये सारे 11th और 12th को 4 to 5 डेज़ में कंप्लीट कर दूँगी। आज जैसा कि आपका नीट एकदम करीब है, तो इस सीरीज़ को अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो यू गेट 340+ मार्क्स, अगर आपने सीरियसली इस सीरीज़ को देख लिया तो। एंड पहले से 1-2 बार आपने इस बायोलॉजी को पढ़ा हुआ है तो यू गेट डेफिनेटली 340+ मार्क्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज चैप्टर नंबर 6 है। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना प्लांट की। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेरिस्मेटिक, दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है वो केपेबल होती हैं, कंटिन्यूअस डिवीजन होता है उनमें। और परमानेंट में एक टाइम के बाद उनमें डिवीज़न क्या हो जाता है, डिवीज़न लॉस्ट हो जाता है, डिवीज़न की कैपेसिटी। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि ये डिवीजन करता है या नहीं। एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू में एक देखो, ये जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लोकेशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं था, दैट्स वाई आई डोंट नो यहाँ पे ये पॉइंट का लिखा था। तो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू या उसको फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं, एंड वस्कुलर टिश्यू। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले है हमारा एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू जो होता है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है किसी भी प्लांट बॉडी का, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस दैट इज ट्राइकोम एंड हेयर्स। इंपॉर्टेंटली याद रखना, एपिडर्मल टिश्यू सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है और इसमें ये पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। एंड एपिडर्मिस जो होते हैं ए फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी आता है कि जो एपिडर्मिस होते हैं यहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफ्टन कवर्ड विथ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्योटिकल। तो जो एपिडर्मिस का सबसे आउटर साइड है, जो वैक्सी थिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्योटिकल। और ये ट्रांसपीरेशन या लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। ओके, क्योटिकल अब्सेंट होते हैं रूट में, इसलिए रूट से कोई भी ट्रांसपीरेशन वगैरह, क्योंकि रूट में कोई ट्रांसपीरेशन वगैरह के कोई चांसेस नहीं होते, इसलिए वहाँ पे अब्सेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमाटा, स्टोमाटा ये भी एपिडर्मिस के पार्ट थे, अभी हमने देखा। आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। तो ये लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेट, स्टोमाटा जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो स्टोमाटा गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस को हेल्प करता है। ये प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस लीव्स में। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एक तो बिन शेप के होते हैं, डम्बल बेल शेप के होते हैं। तो जो डम्बल बेल शेप के होते हैं वो देखो, डम्बल बेल शेप के जो होते हैं वो डाइकॉट में देखने को मिलते हैं, और जो बीन शेप के होते हैं वो मोनोकॉट में देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एक दिया है कि समटाइम्स फ्यू एपिडर्मिस सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज इन देयर शेप एंड साइज नोन एज द सब्सिडियरी सेल्स। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है नीट में कि बहुत बार क्या होता है, जो एपिडर्मिस सेल्स हैं उसमें विसिनिटी देखने को मिलती है,
विसिनिटी मतलब उसके सराउंडिंग पोस्ट पार्ट जो होता है गार्ड सेल के, जो सराउंडिंग पार्ट होती है, उस वो एक स्पेशलाइज शेप एंड साइज बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ओके, स्टोमाटा, अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, दीज थ्री आर कॉल्ड, एक मिला के इनको बोलेंगे स्टोमेटल अपैरेटस। तो क्वेश्चन में आया होगा स्टोमेटल अपैरेटस क्या क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स या सब्सिडियरी सेल्स। ओके, तो डम्बल बेल शेप जो है डाइकॉट में आते हैं, एंड सॉरी बीन शेप जो होते हैं वो डाइकॉट में आते हैं, और डम्बल बेल शेप देखो ये डम्बल बेल शेप का है, ये किस में आते हैं, ये मोनोकॉट में आते हैं, और ये बीन शेप का ये डाइकॉट में आते हैं। ओके, देखो ये गार्ड शेल्स है, दिस इज द गार्ड सेल्स, और उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसके जो सराउंडिंग एरिया है, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, दैट इज सब्सिडियरी एपिडर्मल सेल्स, और सेम ऐसा ही डबल बेल शेप में भी है। ओके, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, तो रूट हेयर जो होते हैं ये यूनिसेलुलर, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है और ये ऑब्जर्व करते हैं वाटर मिनरल को फ्रॉम दी सॉइल्स। एंड ट्राइकोम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम में, स्टेम में ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं, और ये हेल्प करते हैं प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन, तो ये ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करते हैं। गॉट इट। अब हम आते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। तो एपिडर्मिस टिश्यू हमने ऑलरेडी देखा, वस्कुलर बंडल अभी हम आगे देखेंगे, तो इन दोनों छोड़ के बाकी जितने भी टिश्यू है सब आते हैं ग्राउंड टिश्यू में, इसको फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। ओके, तो parenchymatous cells are usually present in the cortex, pericycle pith and medullary rays. Thin-walled chloroplast containing cells and is called mesophyll. Okay. तो ये गार्ड सेल्स में यही आते हैं, तो पेरेन्काइमेटस सेल ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, कोर्टेक्स में प्रेजेंट होंगी, एक पेरिसाइकल पीथ मेडुलरी रेस, तो ये सब आते हैं ग्राउंड टिश्यू में। और जो थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती है दैट इज मेसोफिल, वो भी क्या होती हैं, वो भी ग्राउंड टिश्यू में आती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यूज क्या होती हैं। तो इसके पास वस्कुलर फ्लोएम एंड जाइलम ये टिश्यूज होती हैं, ठीक है। जाइलम जो होता है हाँ, यू ऑलरेडी नो द फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, वो फूड का सप्लाई करता है, और जाइलम है वाटर एंड न्यूट्रिएंट का, वाटर एंड मिनरल्स का सप्लाई करता है। ऐसा मोस्टली ये वर्क करते हैं, बाकी काम दोनों सब कुछ करते हैं, सबका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब डाइकोटिलेडोनस स्टेम में जो होता है कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम हेंस कॉल्ड ओपन वस्कुलर बंडल। तो डाइकॉट में ओपन वस्कुलर बंडल होते हैं और उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की, इसलिए इसको ओपन वस्कुलर बंडल कहते हैं, ये डाइकॉट में पाए जाते हैं। और मोनोकॉट में जो क्या होते हैं वो क्लोज वस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है, उनमें सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, जो जाइलम है अगर ये अरेंज है रेडियाई के, जाइलम एंड फ्लोएम जो है अगर अरेंज है रेडियाई के फॉर्म में तो उसको रेडियल बोलते हैं। अगर वो सेम रेडियस पर है जाइलम एंड फ्लोएम तो उसको कंजॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो जाइलम और फ्लोएम का जो रेडियस है वो डिफरेंट है, इसके लिए इसको रेडियल, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का जो रेडियस है वो सेम है, इसको बोले कंजॉइंट। अब कंजॉइंट भी दो होते हैं, एक ओपन एक क्लोज्ड, ठीक है। ये जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है यहाँ, और यहाँ पे कैम्बियम अब्सेंट होगा, जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होगा वो ओपन वस्कुलर बंडल।
अब हम आते हैं कि डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स प्लांट की एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे और इसकी पूरे स्ट्रक्चर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं। तो रूट का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, और भी कौन सा रूट, किसका रूट लिए, सनफ्लावर प्लांट के रूट लिए। तो सबसे आउटर लेयर जो होता है एपीब्लेमा या एपीब्लेमा रहता है, ठीक है। उसके बाद उसमें उसमें क्या होता है, एपीब्लेमा में क्या होते हैं, यूनिसेलुलर रूट शेयर होते हैं। उसके बाद आता है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला है, सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही मतलब विदा रहता ही नहीं, या होता है तो बहुत कम। तो ये इंडोडर्मिस आते हैं। फिर इसमें देखने को मिलता है वाटर जो होता है वो इम्परमिएबल होता है, एंड वैक्सी मटेरियल सुबरिंग इन द फॉर्म ऑफ कैस्परियन स्ट्रिप। तो ये सब किस में देख रहे हैं हम, इंडोडर्मिस में देख रहे हैं। तो इंडोडर्मिस में फर्स्ट थिंग हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है। और फिर सेकेंड पॉइंट देखा, वाटर की इम्परमिएबिलिटी है ड्यू टू वहाँ पे सुबरीन है। सुबरीन किस फॉर्म में है, कैस्परियन स्ट्रिप के फॉर्म में है। इंडोडर्मिस के बाद जो लेयर आता है वो है पेरीसाइकिल, ठीक है, पेरीसाइकिल। एंड सेल, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, parenchyma cells which lies between xylem and phloem called conjunctive tissue। तो xylem और phloem के बीच में जो parenchyma cells होते हैं उसको conjunctive tissue कहते हैं। देखो 2 से 4 xylem और phloem के पैचेस प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट रूट में, ठीक है। और यहाँ पे ऑल टिश्यू ऑन इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वस्कुलर वर्ण, पीत, इसको स्टील बोलते हैं। इंडोडर्मिस के बाद जितने भी लेयर्स हैं टिश्यू के, या इनसाइड द इंडोडर्मिस जितने भी लेयर्स हैं उसको हम बोलते हैं स्टील्स। जैसे उसमें आता है पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पीत। नेक्स्ट आते हैं हम मोनोकोटिलियंस रूट। मोनोकोटिलियन रूट में जो है सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पे पॉली आर्च देखने को मिलता है। जाइलम बंडल इन मोनोकोट में वहाँ पे 2 से 4 जाइलम बंडल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे 6 देखने को मिलते हैं। पॉली आर्च मतलब ज़्यादा है। और यहाँ पे एक पीथ लार्ज होते हैं, वह स्मॉल कंस्पिक्यूअस थे। और फिर मोनोकोटिलियन डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होता है, जबकि डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं स्टेम, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम देखेंगे। तो डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होता है क्योटिकल, आउटर मोस्ट सबसे लेयर एपिडर्मिस होता है, और एपिडर्मिस से क्या बना होता है, क्योटिकल होता है, ओके। और उस वो क्या अपीयर करता है, ट्राइगोम जो मल्टी सेलुलर होता है, वहाँ पे कुछ स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देखो एपिडर्मिस जो क्योटिकल से कवर्ड होते हैं, और वहाँ पे ट्राइकोम्स होते हैं। उसके बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के पास 3 लेयर्स होते हैं। देखो 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, आउटर जो होते हैं देखो सबसे आउटर लेयर वो हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल, फिर इंडोडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के बाद। तो सब हाइपोडर्मिस जो होता है उसके पास फ्यू लेयर ऑफ कैलेनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम्स। तो ये कोलेनकाइमेटस के बने होते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होते हैं। फिर आता है दूसरा लेयर कॉर्टिकल लेयर, ये हाइपोडर्मिस के जस्ट बिलो होता है, और ये राउंड थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। और सबसे इनर मोस्ट लेयर है इंडोडर्मिस ऑफ द कोर्टेक्स।
तो सबसे आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में 3 लेयर्स आते हैं, हाइपोडर्मिस जो पेरेन्काइमा सेल के बने होते हैं, फिर इसके बाद कॉर्टिकल लेयर जो पेरेन्काइमा सेल के बने होते हैं, और फिर इंडोडर्मिस होते हैं, राइट। फिर इसके बाद जो इसके इनसाइड होता है वो इंडोडर्मिस जो होता है रिच होता है इन स्टार्च ग्रेन, एंड इसलिए इसको कहते हैं स्टार्च सीथ। तो इंडोडर्मिस को क्या बोलते हैं, स्टार्च सीथ। पेरीसाइकिल जो होता है इंडोडर्मिस के इनसाइड का होता है पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल इन द प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा के बने होते हैं सेमिल्यूनर पैचेस के फॉर्म में, ठीक है, सेमिल्यूनर पैचेस के फॉर्म में इस तरह से वो रहते हैं, ऑलराइट। सेमिल्यूनर मतलब आधा चांद जैसा, ओके। एंड there are a few readily placed parenchyma cells which constitute the medullary race। तो कुछ parenchyma cells readily placed होते हैं जिसको हम medullary race कहते हैं। रिंग ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ये डाइकॉट स्टेम का सबसे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, ठीक है। सारा पॉइंट जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड पिथ। मोनोकॉटिलियन स्टेम में क्या था, यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम है, स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस था, यहाँ पे हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमेटस का बना है, जबकि वहाँ पे किससे बना हुआ था, कोलन काइमेटस का बना हुआ था। फिर यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल है वो कैसा है, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड है, वहाँ पे ओपन था, ओके। फिर यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो अब्सेंट है, वहाँ प्रेजेंट था, एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल, ठीक है। ये दीज पॉइंट आर रिमेम्बर इट, ओके। डाइकॉट एंड मोनोकॉट, देखो डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम लीव्स है, ये डाइकॉट और मोनोकॉट लीव्स हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। एबैक्सियस जो होते हैं नीचे होते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, एडैक्सियल में स्टोमाटा कम प्रेजेंट होते हैं। पैलीसाइड जो होते हैं ये देखो यहाँ पे कॉलमनार पैली मेसोफिल्स हैं एंड स्पॉन्जी मेसोफिल्स, और यहाँ पे एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम एंड बंडल सीथ है, राइट, अंडरस्टूड ना। अब हम पॉइंट को देखते हैं। डॉर्सीवेंट्रल लीफ या इसको डाइकोटिलियस लीफ कहते हैं, ठीक है। तो ये अपर साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर साइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अबैक्सियल, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अपर एंड लोअर के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होती है उसको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे स्पॉन्जी पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे वस्कुलर जो बंडल है, वस्कुलर सिस्टम होते हैं, वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड द वस्कुलर बंडल्स, और फिर इसके यहाँ पे थिक वॉल्ड वस्कुलर सीथ होते हैं, थिक वॉल्ड, बस इतना पॉइंट याद करके रखना, ओके। आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या होता है, तो आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉटिलियन लीफ जो होता है इसमें एडैक्सियली या अबैक्सियल, एडैक्सियल ऊपर अबैक्स, ए बी अबैक्स नीचे, ए डी अडैक्स ऊपर, हाँ। तो एडैक्सियल और अबैक्सियल दोनों सरफेस पे क्या होता है, मतलब सेम अमाउंट में हमें स्टोमाटा देखने को मिलता है, ओके। मेसोफिल्स यहाँ पे एक पॉइंट मस्त दिया है, मेसोफिल्स इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द पेरिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, एक जैसे ही है। और ग्रासेस में, इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलॉन्ग विथ वेन मॉडिफाइड themselves into the large empty colorless cells that is called bulliform cells।
तो उस अडेक्शियली जो अडेक्शियल ऊपर का जो सेल है एपिडर्मोसिस, वो उसका जो वेन है वो मॉडिफाइड हो जाएगा बुल्लीफॉर्म सेल्स में। बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या होता है एग्जैक्टली ये अब्जॉर्ब वेन बुल्लीफॉर्म सेल्स इन द लीफ आर अब्जॉर्बेड वाटर एंड टर्जिट। जब कोई बुल्लीफॉर्म सेल है सेल जो लीफ इन लीफ में जब बुल्लीफॉर्म सेल्स में क्या होगा वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें डर्जिटी आ जाएगी अक्सर, और उसके बाद लीफ सरफेस इसका एक्सपोज्ड हो जाएगा। When flaccid due to the water stress, they make a leaf curls inward to minimize the water loss. तो बुलीफॉर्म सेल जो क्या है अगर वाटर है तो अब्जॉर्ब करके रिजिडिटी मतलब टर्जिड हो जाएगा और पूरी तरह एक जो सरफेस है एक्सपोज्ड होंगे। लेकिन अगर स्ट्रेस है वाटर का तो क्या होंगे वो अपने सरफेस एरिया कम कर लेंगे और वाटर लॉस को कम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। Parallel venation in monocot leaf reflect near the similar size of vascular bundle except seen in vertical section of the leaves। तो पैरेलल वेनेशन जो होता है मोनोकॉट में वहाँ पे सिमिलर साइज के वस्कुलर बंडल देखने को मिलती हैं एक्सेप्ट मेन को छोड़ के। तो चैप्टर इज़ फिनिश्ड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।